Hello students, my name is Shreyansh Gupta and today I am here to tell you why and how we are different from others. तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग दूसरे लोगों से अलग हैं, हमारे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो दूसरों से अलग कैसे है, आज इसकी बात करेंगे। तो देखिए, हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उनके कुछ कोर कंसेप्ट्स हैं। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बायोलॉजी के जो हमारे कोर कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बताने आया हूँ। यहाँ पर हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होता है बच्चों? देखिए, आप लोगों को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। यहां पर हम रेजोनेंस में क्या करते हैं, आप लोगों को कंसेप्ट्स को बेसिक्स बिल्डअप कैसे करते हैं, उसमें यूज कैसे करते हैं, ये चीजें सिखाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने अभी बहुत नाम सुना होगा इस वायरस का, जिसका नाम है कोरोना वायरस, राइट। कोविड वेव्स अभी खत्म हुई है, तो आप लोगों ने इस कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं या हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं। बिकॉज ये जो कोरोना वायरस के बारे में अभी तक आपने जितना भी न्यूज़पेपर्स में देखा है वो सब कुछ आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ चुके हो। अब यहां हम रेजोनेंस पर यही चीज सिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग रिलेट करते हैं जो आपके आसपास हो रहा है उसे आपकी टेक्स्ट बुक से। अब ये कोरोना वायरस, हम लोग 8th क्लास में एक चैप्टर आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम आपको वायरसेस के बारे में पढ़ाते हैं, तो वहां बेसिक्स पढ़ते हैं कोरोना वायरस के। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये इफेक्ट कहां करता है, तो ये इफेक्ट करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो रेस्पिरेशन जो है वो हम लोग पढ़ते हैं इन 7th क्लास एंड इन 10th क्लास। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रिवेंशन एंड क्योर की, तो देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में जो बच्चे होंगे अभी, उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा होगा व्हाई डू वी फॉल इल। वहां पर आप बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं प्रिवेंशन एंड क्योर के। अब ये सब चीजें आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा है कि उन्हें रिलेट कैसे करना है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से। जैसे अभी कोविड आया, तो उस टाइम पर आपने वही प्रिवेंटिव मेजर्स लिए सारे जो अभी आप अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ रहे थे, राइट। तो ये पहला मेथड। सेकंड, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है बच्चों? बहुत सारे बच्चे हेजिटेट करते हैं, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से, उनमें डाउट्स पूछने की जो कॉन्फिडेंस होती है वो नहीं होती है। तो उसके लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? बेसिकली कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे को ग्रुप एक्टिविटीज दी जाती है। ग्रुप एक्टिविटीज के साथ साथ उसे बताया जाता है कि वो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप कर सकता है, क्लास में डिस्कशंस में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, ये सारी चीजें उसे समझाई जाती है। तो यहां हम लोग क्या है, बहुत सारे इवेंट्स करवाते हैं, क्विजेस करवाते हैं। तो यहां पर क्लास क्विज, ग्रुप एक्टिविटीज, डिस्कशंस, ये सब चीजें होती है जिससे कि हम लोग ये सारी जो बच्चे की हेजिटेशन है और उसके कॉन्फिडेंस लेवल को पंप अप करते हैं। इसके बाद थर्ड जो आता है हमारा विजुअलाइजेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बायोलॉजी के एस्पेक्ट से बात करूं, आप लोगों को जैसे कहा जाता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। अब सेल आपको बता दिया गया यूनिट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली सेल दिखता कैसा है, होता कैसा है, आपकी बुक में इमेजेस दी हुई है, तो वो इमेजेस बेसिकली हैं कैसी, रियल लाइफ में क्या वो ऐसी ही होती हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ाते हैं थ्रू विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं रेजोनेंस के अंदर। जैसे कि आप यहां पर इमेजेस में देख रहे हैं, हम लोग माइक्रोस्कोपी यूज करके सेल्स को कैसे आइसोलेट करना है, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, उन्हें कैसे देखना है, ये सब चीजें हम लोग यहां पर सीखते हैं, जो कि हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक पार्ट है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखिए आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है ऐसा, लेकिन अगर हम लोग देखें माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये चीजें कुछ ऐसी नजर आती हैं आपको। तो ये सब चीजें यहां पर की जाती है। इसके बाद अगर हम लोग हमारे स्ट्रेंथ्स की बात करें तो हमारे कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जो हमें और एकेडमिकली स्ट्रांग बनाते हैं। पहला, साइंटिफिकली डिजाइंड स्टडी मटेरियल। दूसरा, कोर्स प्लानिंग, जो कि हमारी बहुत प्रॉपर होती है। डीपीपीज, टेस्ट पेपर्स जो बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाए जाते हैं on the pattern of examinations that you are attempting. स्टडी स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिसके बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग यहां पर टर्म देते हैं सेपर। और इसके बाद हमारी जो एक्सपीरियंस टीम है, ये हमारी कुछ कोर स्ट्रेंथ्स हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं बच्चे को, और यही हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बेसिक्स हैं। थैंक यू सो मच।